ये थी दिल्ली नगर में एक छोटी सी और खूबसूरत सी झोंपड़ी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी थी पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। इसी झोंपड़ी में रमेश अपनी पत्नी रमला के साथ रहता था। रमेश अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशी खुशी रहता था। एक दिन जैसे ही एक खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ होता है। रमला, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? सेठ मुझे बुरा भला कहेगा। तुम घर का ध्यान रखना, ठीक है? आप परेशान मत हो, आप जाइए, मैं घर का ध्यान रखूंगी, परेशान मत होइए, जाइए आप। ऐसा कहकर रमेश सेठ के यहाँ काम करने के लिए जाता है ताकि वो जल्दी पहुँच सके। तुम्हें रोज़ रोज़ समझाना पड़ेगा, तुम इतनी देर से काम के लिए आए हो, मुझे तुम्हारी पगार काटनी होगी इस महीने, ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए, काम तुम सही से नहीं करते हो। माफ करना सेठ, मुझसे गलती हो गई। वो दरअसल मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन मैं काम पूरे दिल से करता हूँ। वो तो मुझे पता है तुम कितने दिल से काम करते हो, तुम लोगों को काम पे रखना नहीं चाहिए, वरना तो तुम लोग काम करते नहीं हो, काम चोर हो तुम लोग सारे। सेठ रमेश को बहुत बुरी तरह बेइज्जत करता है और रमेश वहाँ से दुखी होकर काम की ओर जाने लगता है। सुबह काम करना शुरू करता है रमेश और रात तक काम करता रहता है। जैसे ही शाम होती है रमेश घर के लिए निकल जाता है ताकि वो जल्दी से घर पहुंच सके, क्योंकि रमेश की पत्नी उस छोटी सी झोंपड़ी में अकेली होती है। अजी सुनिए, घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है, खर्चा पानी, आप सेठ से पैसे मांगिए ना और घर के लिए कुछ ले आइए। ठीक है रमला, मैं सेठ से बात करता हूँ, लेकिन सेठ नहीं मानेगा। वो मुझे पैसे कभी नहीं देगा, बहुत बुरा भला कहेगा मुझे। सेठ, मैंने आपसे कुछ कहना था। मुझे पैसों की जरूरत है, कुछ अगर आप दे तो। तुम लोग काम पूरा महीना नहीं करते, काम चोर बने फिरते हो, फिर पैसे मांगते हो। इनको तुमने काम पे रखा ही क्यों है, निकाल दो ना इनका, तो तुम्हें रोज़ रोज़ का पता है पैसे मांगने आ जाते हैं और कोई काम नहीं। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम्हारी पगार इस महीने तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने काम बिल्कुल भी नहीं किया, तुम्हें मुझे काम से निकालना पड़ेगा। सेठ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं काम पूरे दिल से करता हूँ। सेठ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। इसको काम से निकाल दो। ये लोग काम चोर हैं, पैसे खाते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते। सेठ रमेश को काम से निकाल देते और रमेश दुखी होकर वहाँ से निकल आता है। क्या हुआ है, आप सुबह से इधर बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, कोई बात है? अगर बात है तो मुझे बताइए। रमला, मुझे सेठ ने काम से निकाल दिया है। जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो मुझे काम से निकाल दिया। मैं क्या करूं? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम पानी से गुजारा कर लेंगे, ऊपर वाले की कोई भलाई होगी, हमें सब्र कर लेना चाहिए और सब्र का फल वैसे भी मीठा ही होता है। अगले दिन जैसे ही खूबसूरत सी सुबह होती। रमला, मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तुम घर का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। पूरा दिन काम ढूंढते ढूंढते रमेश को काम नहीं मिलता। तभी रमेश परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी रमेश की नज़र एक चीज़ पर पड़ती है, प्याले की तरह होती, एक दरख्त के नीचे होती है। रमेश उस चीज़ को देखने के लिए पास जाता है, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा चमक रही होती है। तभी उसको रगड़ने लगता है, वो बहुत ज़्यादा भारी होती है और उसको हाथ में लेकर रगड़ने लगता है। तभी एकदम उसके सामने बहुत बड़ा और नीला कलर का जिन आ जाता है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ ऐ मेरे मालिक? मैं हूँ जिन्न और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, बताओ मुझे। क्या कहा था? तुम मेरी पूरी ख्वाहिश पूरी करोगे? कैसे? ये तो हम ड्रामों में होता है। नहीं, तुम जो कहोगे मैं वो पूरा करूँगा। मैं हूँ जिन्नू और तुम मेरे मालिक, और मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो तुम ऐसा करो कि तुम मुझे मेरे घर ले। जो हुक्म मेरे आका, अभी आपको आपके घर ले चलते हैं, अभी देखिए मेरा जादू। ऐसा कहकर वो एकदम घर में आ जाते हैं। ये क्या है? ये इतना बड़ा क्या है? रमला, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये है जिन्नू और ये मेरी हर बात मानेगा। ये बहुत अच्छे जिन्नू है, तुम इसे जो कहोगे ये करेगा। अच्छा, तो ऐसी बात है, हमने कई दिन से खाना नहीं खाया, हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं, क्या तुम हमें खाना ला सकते हो? रुको ज़रा।
ए जीनू, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्या तुम मुझे और मेरी पत्नी के लिए खाना ला सकते हो? जो हुक्म मेरे आका, आप कहें और मैं इनकार करूं? ये रहा आपका लजीज खाना, हर चीज़ से भरा हुआ, और मज़े कीजिए खाने लेकर। मैं आपका हर हुक्म मानूंगा। वो लोग खाने को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो कई दिन से भूखे होते हैं। तभी खाने के बाद जीनू उनको मिठाई का डब्बा ला के देता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं आपस में।